रहने लगे। कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के आए हैं हस्तिनापुर में कि महाभारत युद्ध ना हुए, रुक जाए। शांति दूत बनकर के आते हैं। दुर्योधन बड़ा बढ़िया स्वागत करता है, चारों तरफ फूल बिछाया है, स्वागत कर रहा है, लेकिन भगवान की नजर उस स्वागत में विदुर जी को ही ढूंढ रही है। अब विदुर जी उस समय महामंत्री तो थे नहीं, साधारण व्यक्ति थे। विदुर जी भी एक कोने में खड़े होकर के भगवान का दर्शन कर रहे थे। भगवान की नजर मिली है विदुर जी से, भगवान ने इशारा कर दिया। कैसे है विदुर जी? विदुर जी ने कहा बहुत बढ़िया हूँ केशव। इशारे इशारे में ही कभी घर पर पधारिए। कन्हैया ने कहा बिल्कुल पधारूंगा। हम दरबार में आए, दरबार सजा हुआ है। दुर्योधन को भगवान ने समझाया कि देख, यद्यपि पांडव आधे राज्य के अधिकारी हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आधा राज्य तू दे, 5 गांव दे दे, महाभारत का युद्ध रुक जाएगा, युद्ध नहीं होगा। पता है दुर्योधन ने क्या किया? अरे कन्हैया, तुम आधे राज्य की बात करते हो। शुद्ध्याग्रे नहीं वदास्यामि बिना युद्धेन केशवा। तुम 5 गांव क्या, मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के। भगवान ने कहा तूने अभी युद्ध देखा नहीं है, केवल युद्ध को कहानी में सुना है। कितनी माताएं विधवा हो जाती हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तूने युद्ध के गति नहीं माना दुर्योधन। भगवान ने कहा तेरी जैसी इच्छा। दुर्योधन ने भगवान से निवेदन किया कि मेरी माता गांधारी ने आपके प्रसाद के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाया है, चल करके प्रसाद पाइए। भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, भोजन 2 परिस्थिति में करना चाहिए। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। किसी के यहाँ भी जाइए तो भोजन 2 परिस्थिति में करना चाहिए। पहला, भोजन कराने वाले के प्रति आपके लिए, उसके मन में आपके लिए सच्ची श्रद्धा हो, निष्ठा हो, भाव हो, तब भोजन करें। या तो आप भूख से बहुत व्याकुल हो, तब भोजन करें। भगवान ने कहा मैंने देख लिया तेरी श्रद्धा कितनी है, मेरी बात नहीं माना। और दूसरी बात, आज मेरा निमंत्रण है। बोले कहाँ निमंत्रण? बोले हस्तिनापुर में। बोले किसके यहाँ? हस्तिनापुर में ऐसा कौन हो गया जो आपको निमंत्रण दिया? अच्छा, विदुर जी निमंत्रण नहीं दिए थे, अब विदुर जी भी एक कोने में खड़े हैं। दुर्योधन ने पूछा कन्हैया किसके यहाँ निमंत्रण है? कन्हैया ने कहा विदुर जी के यहाँ। विदुर जी ने देखा, मैंने कब कहा कि निमंत्रण है? कन्हैया ने इशारा किया शांत रहो, मैं घर पे आऊंगा, जाकर के तैयारी करूं। हम महाराज जैसे ही विदुर जी सुने, दुर्योधन ने तो हंसी उड़ाया। अरे वो विदुर क्या निमंत्रण करेगा, उसके खुद ही खाने के लाले पड़े हैं, वो खुद नहीं खा पाता। कन्हैया ने कहा मुझे नहीं मालूम। विदुर ने कहा था एक समय द्वारिका गए थे, बोले थे कि कभी हस्तिनापुर आइएगा तो मेरी कुटिया में जरूर पधारिएगा। और झूठ बोल दिए, क्या करें कन्हैया? इधर विदुर जी महाराज भागे भागे आए। विदुरानी से कहते हैं देवी घर की सफाई करो, चौका लगाओ, आसन बिछाओ, कन्हैया आने वाला है। सबके सामने उसने हमें कहा है कि विदुर के यहाँ मेरा निमंत्रण है, मैं प्रसाद खाने जाऊंगा। देवी तुम जल्दी से घर की सफाई करो, कन्हैया आता होगा, तब तक मैं बाजार से माखन मिश्री लड्डू लेकर के आता हूँ, भोग लगाएंगे। कन्हैया को माखन मिश्री ज्यादा पसंद है ना। विदुर जी महाराज बाजार चले गए। विदुरानी घर की सफाई की,
सफाई करने के बाद स्नान करने चली गई। इतने में केशव आकर के द्वार पर खड़े हैं। दरवाजा खटखटाए, काकी जी दरवाजा खोलिए। विदुरानी स्नान कर रही थी। विदुरानी ने सोचा विदुर जी होंगे। आकर के दरवाजा खोलिए, देखती है तो पीताम्बर धारण किए हुए केशव खड़े हैं। अब भगवान को देखते ही विदुरानी खुद को भूल गई। गीले वस्त्रों को धारण की थी, भगवान अपनी पीताम्बरी उतारे हैं, विदुरानी के ऊपर डाल दिए। अब अंदर लेकर के आई, हाथ में पटाली बैठा रही है, यहाँ बैठो। थोड़ी देर बाद अरे नहीं कन्हैया यहाँ मत बैठो, यहाँ गंदा है, यहाँ बैठो। पूरे आंगन में पूरे घर में नजर डाली भगवान को। भगवान ने हाथ से छीन करके बना बैठे हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिलेगा। अरे बेटा तेरे काका बाजार गए हैं माखन मिश्री लाने के लिए, तुम थोड़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है काकी, बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ भी हो ले आओ। अब कुछ नहीं था, कदली का वन था, केले का वन था। जाकर के एक डलिया केला ले आकर के रखी है। केला छीन रही है, छिलका कन्हैया को दे रही है, केला नीचे गिरा रही है। देखे जा रही है, भगवान भी खाए जा रहे हैं। भगवान भी खाए जा रहे हैं। इतनी सुंदर दृश्य है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई भाई प्रेम सगाई, प्रेम सगाई भाई प्रेम सगाई भाई प्रेम सगाई, प्रेम सगाई भाई प्रेम। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई